नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी दर्पण में। आज मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है दो वक्त की रोटी खिलाकर कोई एहसान नहीं कर रहा वो। सुनिएगा। सुधा जी, जल्दी से अपना सामान बांध लीजिए। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे और लौट कर कभी नहीं आएंगे। अब मैं और यहाँ घुट घुट कर नहीं रह सकता। महावीर जी अपने कमरे में घुसते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं। पर बात क्या है जी, और हम जाएंगे कहाँ जी? गांव का घर पहले ही बिक चुका है और कोई काम धंधा भी तो नहीं है आपका। फिर रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? काफ़ी दिनों से बाप बेटे के बीच बढ़ती करवाहटों को देखकर सुधा जी कहती हैं, कहीं भी चले जाएंगे पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। इसने हमें समझा क्या है? उसे लगता है वो दुत्कारता रहेगा और हम उसके दुत्कार को सहते रहेंगे। नहीं सुधा जी, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे, दो वक्त की रोटी खिलाकर हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा वो। हमने भी अपने जीवन का 50 साल उसकी परवरिश में खपाया है। ऐसे नहीं वो इस काबिल बन गया है। भावुकता से निकलकर महावीर जी गुस्से से बोलने लगते हैं। जी, मैं आपके दर्द को भली भांति समझ रही हूँ, पर बेटे का भी तो दर्द समझिए। शायद वो किसी कारण से आपसे चिढ़ रहा होगा और गुस्से में कुछ कह दिया होगा। आप भी ना बेवजह उसके कमाए पैसे इधर उधर दोस्त महिम में उड़ा रहे हैं। दबी जुबान में सुधा जी कहती हैं। इतना सब जानने के बाद भी आप अपने पति को छोड़कर बेटे का पक्ष ले रही हैं सुधा जी। माँ है ना आप, इसलिए पति से ऊपर बेटे के मुंह को हावी कर लेती हैं। और आपको कुछ नहीं कहता ना, इसलिए आप मेरे तकलीफ को नहीं समझ रही हैं। महावीर जी की बात सुनकर सुधा जी उनके पास जाती हैं और उन्हें कहती है, मैं सब समझती हूँ जी। मुझे भी बुरा लगता है जब वो आपसे ऐसे लहजे में बात करता है, पर गलती आप भी तो करते हैं ना। क्या ज़रूरत है आपको ये सट्टाबाजी करने की? अरे, चैन से खाइए और सुकून से रहिए। अब इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? हाँ, तो मैं शौक से नहीं खेलता हूँ, मैं बल्कि बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। मुझे यहाँ दिन काटना भारी लगता है बैठे बैठे, तो मैं क्या करूँ? और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने बेटे के सामने हाथ फैलाऊँ? नहीं कर सकता ऐसा मैं सुधा जी। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो अब क्यों? मैं अभी भी काम करना चाहता हूँ और अपने पैसे पर जीना चाहता हूँ, पर आपका बेटा मुझे कोई व्यवसाय भी नहीं करने देता। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? और कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता को ये कहेगा, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो निकल जाइए मेरे घर से और वापस मत आइएगा। सोचिए सुधा जी, इस बात से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। कहते कहते महावीर जी की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। कुछ देर शांत होने के बाद कहते हैं, मैं मानता हूँ मैं गलती कर रहा हूँ। उसके मेहनत के कमाए पैसों को इधर उधर में खर्च कर रहा हूँ, पर मैं भी तो मजबूर हूँ। वो ये क्यों नहीं समझता कि मैं भी दिन भर घर पर बैठकर ऊब जाता हूँ। मुझे शुरू से कुछ न कुछ काम करने की आदत थी और इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना मेरे बस का नहीं है। मैं जीवन के अंत तक काम करना चाहता हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता, पर यहाँ इतने बड़े शहर में व्यवसाय करना आसान नहीं है। इसलिए अब यहाँ नहीं रहूँगा और उसे फिर से आत्मनिर्भर बनकर दिखाऊँगा। देख लीजिएगा सुधा जी आप। दरअसल महावीर जी और सुधा जी बेटे की जिद करने पर
अपने गांव का काम धंधा बंद करके बेटे के पास आकर शहर में बस जाते हैं। ऐसे तो महावीर जी की इच्छा नहीं थी इतनी जल्दी अपना काम धंधा बंद करके बेटे पर निर्भर होना, पर सुधा जी अपने बेटे के मुंह में फंसकर ऐसा करने पर महावीर जी को राजी कर लेती है, क्योंकि गांव में भी महावीर जी बिल्कुल अकेले हो गए थे बेटी के शादी के बाद। पर शहर आने के बाद महावीर जी को मन नहीं लगता था और बेटे के सामने हाथ फैलाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने पैसे कमाने का शॉर्टकट रास्ता सट्टा को चुन लिए थे, जिसकी वजह से आए दिन बाप बेटे के बीच कहासुनी होती थी। और एक दिन गुस्से में महावीर जी के बेटे ने अपने पिता से कह दिया, आप यहाँ से चले जाइए और वापस मत आइएगा जब तक आपकी ये आदत न सुधर जाए। बस यही बात महावीर जी को चुभ जाती है और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी, आप जैसा बोले, कहकर सुधा जी अपना सामान बांधने लगती है और महावीर जी टिकट का इंतज़ाम करने निकल जाते हैं। 2 दिन बाद का ही उनका टिकट था। वो ज़्यादा कुछ कहे बिना अपने बेटे के यहाँ से चले जाते हैं। गांव पहुंचकर वो किराए पर छोटा सा मकान लेते हैं और फिर अपने LIC पॉलिसी पर लोन उठाकर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करते हैं। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगता है और उनका दिन भी गलत जगह नहीं भटक कर अपने काम में बीत जाता था। अब उनके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास दिखता था, जिसे देखकर महावीर जी का बेटा भी निश्चिंत हो गया कि उसके पिता अब गलत राह पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महावीर जी ने आत्मनिर्भर बनकर ये सबको बता दिया कि उम्र चाहे कोई भी हो, जज्बा होना चाहिए किसी काम को करने का। हाँ, खाली समय में रास्ते जरूर उन्होंने गलत अपनाए थे, पर वक्त रहते सही राह चुन लिए थे और इन सब में उनके बेटे का हाथ था। अगर वो ऐसा करवा वचन नहीं बोलता तो शायद महावीर जी गलत राह पर चलकर बेटे के कमाए पैसे को पानी में मिला देते। समाप्त। प्रिय पाठकों, कई बार खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, चाहे युवक हो या बुजुर्ग। इसलिए जब तक शरीर और दिमाग चल रहा है तब तक काम करते रहना चाहिए।